नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड की संस्कृति के कोर से संबंधित गढ़वाल के प्रमुख मंदिर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं गढ़वाल के प्रमुख मंदिर के एमसीक्यू के बारे में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको बता दें, आपके लिए जरधारी क्लासेस की उत्तराखंड की संस्कृति की ई बुक भी तैयार हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। वहां से आप उत्तराखंड की संस्कृति की कंप्लीट ई बुक भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बद्रीनाथ मंदिर के वास्तुकला और इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। तो कथन 1 है, बद्रीनाथ मंदिर का शिखर शंकुधारी है जिस पर स्थानीय गढ़वाली और मुगल शैली का प्रभाव है। तो पहला कथन तो सही है, ये शंकुधारी है और इसमें गढ़वाली और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कथन 2 क्या है कि इस मंदिर का निर्माण पंवार वंश के राजा अजयपाल ने पुनः निर्माण कत्यूरी शासक ललित सूरदेव ने करवाया था। तो ये तो गलत है। निर्माण किसने किया था? ललित सूरदेव ने। और पुनः निर्माण किया था राजा अजयपाल ने। तो ये उल्टा कर रखा है, तो दूसरा वाला तो है गलत। तीसरा क्या कहता है कि बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है और रावल केरल के नबुंदरी पाद ब्राह्मण समुदाय से संबंधित होते हैं। तो ये तो सी वाला कथन सही है, तीसरा कथन सही है। चौथा क्या है, शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की पूजा आदि बद्री में की जाती है। तो ये गलत है, आदि बद्री में नहीं की जाती है बल्कि नरसिंह मंदिर में की जाती है। तो फोर्थ वाला भी गलत है। तो कौन सा है? पहला और तीसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर शिखर का जो आकार है शंकुधारी है, जो हिमालयी क्षेत्र की स्थानीय गढ़वाली वास्तुकला प्रभाव के कारण और यह मुगल शैली में निर्मित है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासक ललित सूरदेव ने करवाया था, जबकि इसका पुनः निर्माण किया पंवार वंश के राजा अजयपाल ने। तो कत्यूरी शासक ने इसका निर्माण कराया था और पुनः निर्माण राजा अजयपाल जो कि पंवार वंश के राजा थे। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों को कहा जाता है रावल। रावल केरल के हैं, नबुंदरी पाद ब्राह्मण समुदाय से ये संबंधित होते हैं। शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की पूजा जोशी मठ स्थित नरसिंह मंदिर में की जाती है। तो कहाँ की जाती है? जोशी मठ स्थित नरसिंह मंदिर में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर 2 सूची दी गई है और दोनों को हमें करना है सुमिलित। तो हमें सुमिलित करके सही कूट का यहां पर दिखाना है, सही कूट क्या है। तो सूची 1 है सुरकंडा देवी मंदिर। तो सुरकंडा देवी मंदिर है सुरकुट पर्वत पर। तो ए का हो गया 3। चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है? चंद्रकूट पर्वत पर। पलेटी का सूर्य मंदिर यह है फासना शैली में निर्मित। जो पलेटी का सूर्य मंदिर है फासना शैली से संबंधित है। और सेम नागराजा मंदिर का संबंध किससे है? तो ये प्रतापनगर मुखेम गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर सतरंजू में है। तो आप देख सकते हैं ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो हो जाएगा सी ऑप्शन सही जवाब। तो सुरकंडा देवी मंदिर ये चंबा मसूरी मार्ग पर कद्दू खाल से 2.5 किलोमीटर ऊपर मध्य हिमालयी श्रेणी के सुरकुट पर्वत पर स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर की बात करें तो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है और यह भी माता सती का एक शक्तिपीठ है। पलेटी का सूर्य मंदिर की जो वास्तुकला है इसके एक विशिष्ट फासना शैली में निर्मित किया गया है पलेटी का सूर्य मंदिर। और यह मंदिर टिहरी के देवप्रयाग से 17 किलोमीटर उत्तर में हिंडोला खाल में स्थित है। तो जो पलेटी का सूर्य मंदिर है यह हिंडोला खाल में स्थित है। देव नागराजा मंदिर प्रतापनगर के मुखेम गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर सतरंजू सोड़ में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और हमें बताना है सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी खनेटी रानी ने कराया था। तो खनेटी रानी ने कराया था, ये जानकारी सही है। तो पहला कथन तो हो गया सही। कथन 2 क्या है कि इस मंदिर में स्थित 26 फीट ऊंचे त्रिशूल लेख के अनुसार इसका निर्माण
राजा गणेश्वर द्वारा कराया गया था। तो ये भी जानकारी सही है, तो दोनों ही कथन सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी खनेटी रानी द्वारा कराया गया था। यहाँ मौजूद 26 फीट ऊंचे त्रिशूल अभिलेख के पहले लेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा गणेश्वर ने कराया था, जबकि द्वितीय लेख के अनुसार उनके पुत्र गुहा ने इस शक्ति स्तंभ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, गाडू घड़ी। गाडू घड़ी क्या है और इसका संबंध किस मंदिर से है? तो गाडू घड़ी क्या है? तो गाडू घड़ी क्या है? तो गाडू घड़ी है चांदी का कलश। तो गाडू घड़ी एक चांदी का कलश है और इसका संबंध है बद्रीनाथ मंदिर से। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो गाडू घड़ी एक रजत चांदी कलश होता है जिसमें भगवान बद्री के अभिषेक के लिए तिल का तेल रखा जाता है। तिल का तेल निकालने का कार्य नरेंद्र नगर दरबार में महिलाओं द्वारा विधि विधान से किया जाता है। तैयार तेल को गाडू घड़ी में एकत्रित करके डिमरी पंचायत को सौंपा जाता है। तो डिमरी पंचायत को सौंपा जाता है और बद्रीनाथ कपाट उद्घाटन की शुभ तिथि नरेंद्र नगर के राजमहल में बसंत पंचमी के अवसर पर निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, पलेठी के सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि इसका निर्माण राजा शांतिवर्मन ने कराया था और ये फासना शैली में बना है और शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। तो ये वाला कथन तो ये गलत है। शांतिवर्मन ने नहीं बल्कि कल्याण वर्मन ने कराया था इसका निर्माण। तो पहला वाला कथन तो हो गया गलत। बी है कि इसका निर्माण कल्याण वर्मन ने कराया था, ये बात सही है। और ये फासना शैली में बना है और शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। तो बी वाला कथन यहाँ पर सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है टिहरी के देवप्रयाग से 17 किलोमीटर उत्तर में हिंडोला खाल में स्थित है और इसकी स्थापना 6वीं से 7वीं शताब्दी में मानी जाती है और इसका निर्माण किया कल्याण वर्मन ने। 1968 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने मंदिर में स्थित लेखों का अध्ययन किया जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। पलेठी शिलालेख में राजा कल्याण वर्मन व आदि वर्मन जो कि आदित्य वर्धन जिसे कहा जाता है इसका लेख मौजूद है और इसे उत्तर गुप्त ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। शिलालेख में राजा आदिवर्मन, कल्याण वर्मन, आदित्य वर्धन और कर वर्धन का उल्लेख है। ये मंदिर फासना शैली में बना है और शिलालेख संस्कृत भाषा में है। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो 2 सूचियां दी गई और हमें सही कोट का चयन करना है। सूची 1 में है रेणुका देवी मंदिर। तो रेणुका देवी मंदिर का संबंध है नाकुरी से। रघुनाथ मंदिर का संबंध है देवप्रयाग से। परशुराम मंदिर का संबंध है फरासू से और माता मूर्ति मंदिर का संबंध है माणा से। तो आप देख सकते हैं ए का हो गया 2, बी का हो गया यहाँ पर 4, सी का 1 और डी का 3। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। रेणुका देवी मंदिर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक में टिपरी या नकुरी देवीधुरा गांव में स्थित मां रेणुका देवी मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ है जो भगवान परशुराम की माता रेणुका को समर्पित है। रघुनाथ मंदिर ये मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। परशुराम मंदिर ये श्रीनगर गढ़वाल के पास स्थित फरासू गांव में भगवान परशुराम को समर्पित मंदिर है। और जो माता मूर्ति मंदिर है ये बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर दूर माणा गांव के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र प्राचीन मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 7, पंचबद्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर नीचे जो सही कोट है वो आपको बताना है। पहला है कि भविष्य बद्री सुभई गांव में स्थित है और जहां भगवान विष्णु की आधी आकृति की मूर्ति नजर आती है। तो ये जानकारी सही है।
दूसरा है कि वृद्ध बद्री रुद्रप्रयाग के उखीमठ में स्थित है। उखीमठ में स्थित, ये जानकारी गलत है। उखीमठ में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ ये चमोली के जोशीमठ, जोशीमठ में ये क्या है, स्थित है। तो बी वाला तो हो गया, सेकंड वाला हो गया गलत। तीसरा है योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है, जहां पांडवों के पिता महाराज पांडु ने तपस्या की थी, ये भी सही है। और चौथा है कि आदि बद्री कर्णप्रयाग के निकट स्थित है, जहां नौठा कौथिग आयोजित किया जाता है, तो ये जानकारी भी सही है। तो आप देख सकते हैं पहली, तीसरी और चौथी जानकारी सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। केवल दूसरी वाली जानकारी गलत थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भविष्य बद्री जोशीमठ से 17 से 18 किलोमीटर दूर तपोवन के आगे सुभई गांव में स्थित है, जहां भगवान विष्णु की आधी आकृति की मूर्ति नजर आती है। वृद्ध बद्री की बात करें तो ये मंदिर चमोली के जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर अनीमठ नामक स्थान पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये, अनीमठ, जबकि ऑप्शन में उखीमठ बोला था रुद्रप्रयाग के, जब ये जोशीमठ के अनीमठ नामक स्थान पर स्थित है। योग ध्यान बद्री जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर में स्थित है, जहां पांडवों के पिता महाराज पांडु ने तपस्या की थी। और आदि बद्री ये कर्णप्रयाग के निकट स्थित है, जहां 16 छोटे मंदिरों का एक समूह था और नौठा कौथिग यहीं पर आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 सूचियां दी गई है और सुमेलित करना है, सही कोट का चयन करना है। सूची 1 में पलेटी सूर्य मंदिर से संबंधित तथ्य है और इसका विवरण। शिलालेख की लिपि, शिलालेख लिपि क्या होगी, उत्तर गुप्त लिपि है, ब्राह्मी लिपि। शिलालेख की भाषा क्या है, संस्कृत है। मंदिर निर्माण शैली है फासना शैली में, और शिलालेख पर वर्णित एक राजा का नाम है आदि वर्मन। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो पलेटी सूर्य मंदिर टिहरी के देवप्रयाग से 17 किलोमीटर उत्तर में हिंडोला खाल में स्थित है। 1968 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अध्ययन किए गए पलेटी शिलालेख की लिपि उत्तर गुप्त लिपि बताई गई, अर्थात ब्राह्मी लिपि बताई गई है, जो 6ठी-7वीं शताब्दी में प्रचलित है। इस पुरातात्विक शिलालेख की भाषा है पूर्ण रूप से संस्कृत। पलेटी के इस सूर्य मंदिर का निर्माण स्थापत्य काल की फासना शैली में किया गया है। फासना शैली में इसका निर्माण किया गया है, और इस शिलालेख में राजा आदिवर्मन, कल्याणवर्मन, आदित्यवर्धन और करवर्धन का उल्लेख है। इन राजाओं को यहां पर उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, गंगोत्री मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कि सही कथन कौन सा नहीं है। तो ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जो भागीरथी नदी से संबंधित है, तो ये जानकारी तो सही है। इस मंदिर का मूल निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। वर्तमान गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह ने कराया था, ये भी सही है। शीतकाल में गंगा माता की मूर्ति का पूजन खरसाली ग्राम में होता है। तो खरसाली ग्राम में होता है, ये जानकारी क्या है, गलत है। ये खरसाली में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, मुखबा गांव में। इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो शीतकाल में गंगा माता की मूर्ति का पूजन मुखबा ग्राम में होता है, न कि खरसाली ग्राम में। खरसाली गांव में शीतकाल के दौरान यमुना जी की मूर्ति को शनिदेव मंदिर, जो कि सोमेश्वर मंदिर में रखा जाता है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने और पुनरुद्धार किया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने, यहाँ पर दोबारा इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 10, चमोली जनपद के प्रमुख मंदिरों व परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का हमें चयन करना है। उमा देवी मंदिर अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर कर्णप्रयाग में स्थित है, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो पहली जानकारी सही है, पहला कथन तो सही है। दूसरा है लाटू देवता की पूजा वाण नामक स्थान पर पुजारियों द्वारा आंखों में पट्टी बांधकर की जाती है और इन्हें नंदा देवी का भाई कहा जाता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है कि वंशी नारायण मंदिर वर्ष में केवल रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खोला जाता है और मान्यता है कि यहाँ देवर्षि नारद भगवान की पूजा करते हैं। तो तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है।
फोर्थ है कि शीतकाल में कल्पेश्वर मंदिर का पूजा स्थल गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है। तो ये तो गलत है। ये कथन क्या है? क्योंकि जो ये मंदिर है ये वर्ष भर खुला रहता है, तो इसलिए फोर्थ वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। उमा देवी मंदिर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है और इस मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। लाटू देवता मंदिर चमोली के देवाल ब्लॉक के वाण नामक स्थान पर स्थित है और इनकी पूजा पुजारियों द्वारा आंखों में पट्टी बांधकर की जाती है और इन्हें नंदा देवी का भाई कहा जाता है। वंशी नारायण मंदिर की बात करें तो ये चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है और ये केवल रक्षाबंधन के दिन ही खुलता है और माना जाता है कि देवर्षि नारद ही भगवान की पूजा करते हैं। कल्पेश्वर मंदिर ये चमोली की उर्गम घाटी में भी ये भी स्थित है और ये मंदिर पंच केदारों में से एक है और इस मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भद्राज एक लोक देवता है। तो भद्राज लोक देवता किसका है? ये जौनसार बाबर के लोक देवता है भद्राज। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो मसूरी के पश्चिमी छोर पर स्थित भद्राज मंदिर भगवान बलराम को समर्पित है और यह जौनसार बाबर क्षेत्र के लोक देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 सूचियां हैं और सही कोट का चयन करना है। सूची 1 में है बालगंगा व धर्मगंगा का संगम, तो कहां पर होता है? बूढ़ा केदार के निकट। तो बालगंगा और धर्मगंगा का संगम होता है बूढ़ा केदार के निकट। तीसरा वाला हो जाएगा सही। 108 दिव्य देशम का उल्लेख कहां पर है? नालिरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ में। भुवनेश्वरी पीठ का उल्लेख है स्कंद पुराण के केदारखंड में और सिद्धवा विधवा इनका संबंध इससे है, गंगू रमोला के पुत्र थे सिद्धवा विधवा, तो गंगू रमोला से इनका संबंध है। तो आप देख सकते हैं ए का 3, बी का 2 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो विलंगना की सहायक नदियां बालगंगा व धर्मगंगा, इनका संगम बूढ़ा केदार के निकट होता है। रघुनाथ मंदिर का 108 दिव्य देशम के रूप में उल्लेख दक्षिण भारत के अलवार संतों के ग्रंथ नालिरा दिव्य प्रबंधम में मिलता है। तो नालिरा दिव्य प्रबंधन में मिलता है 108 दिव्य देशम के रूप में उल्लेख, जो कि दक्षिण भारत के अलवार संतों का ग्रंथ है। चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है, जिसका ये विशिष्ट उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड से प्राप्त होता है। सिद्धवा विधवा ये रमोलीगढ़ के गढ़पति राजा गंगू रमोला के 2 पुत्र थे, जिनकी स्थानीय लोगों द्वारा आज भी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, पौड़ी जनपद के प्रमुख मंदिरों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर हमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। कोट महादेव मंदिर है सीतोंसु पट्टी में, ये तो सही सुमेलित है। दंगलेश्वर महादेव मंदिर लैंसडाउन में, ये गलत है। कहाँ है ये? सतपुली। कमलेश्वर महादेव मंदिर श्रीनगर गढ़वाल में, सही है। राजराजेश्वरी मंदिर देवलगढ़, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन ही हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। दंगलेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी जनपद के सतपुली में नयार नदी के तट पर स्थित है, न कि लैंसडाउन में। और लैंसडाउन से 36 किलोमीटर दूर तारकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तारकेश्वर महादेव मंदिर है लैंसडाउन से 36 किलोमीटर दूर स्थित। क्वेश्चन नंबर 14, बद्रीनाथ धाम से संबंधित धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। कथन 1 है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा को निकालकर स्थापित किया था। पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन क्या है कि बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है, जो केरल के नबुंदरी पाद ब्राह्मण समुदाय से होते हैं, ये दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है कि मंदिर उद्घाटन से पूर्व शनिवार को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में
तिमुंडिया मेले का आयोजन किया जाता है। तो तिमुंडिया मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तीसरा कथन भी सही है। चौथा क्या है कि बद्रीनाथ मंदिर शिखर का आकार शंकुधारी है, जो हिमालयी क्षेत्र की स्थानीय गढ़वाली वास्तुकला प्रभाव के कारण है और ये मुगल शैली में निर्मित है। तो चारों के चारों कथन सही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये चारों के चारों कथन क्या है, हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 15, पंचबद्री में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पंचबद्री कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। पंचबद्री में देखिए, श्री बद्रीनाथ पंचबद्री में आता है, ध्यान बद्री ये नहीं आता है, तो यही आपका सम्मिलित नहीं है। आदि बद्री भी आता है, वृद्ध बद्री भी आता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कौन सा सम्मिलित नहीं है पंचबद्री में। तो पंचबद्री कौन कौन आते हैं, बद्रीनाथ, विशाल बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री, ये आते हैं पंचबद्री में। बद्रीनाथ विशाल बद्री के नाम से जाने जाते हैं। जो बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आदि बद्री ये मंदिर कर्णप्रयाग के निकट स्थित है। भविष्य बद्री ये मंदिर जोशीमठ से 17-18 किलोमीटर दूर तपोवन के आगे सुबही गांव में स्थित है। तो सुबही गांव में स्थित है भविष्य बद्री। वृद्ध बद्री की बात करें तो ये मंदिर जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर अनीमठ नामक स्थान पर स्थित है। और ये जो योग ध्यान बद्री है ये मंदिर जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर में स्थित है, योग ध्यान बद्री। क्वेश्चन नंबर 16, 2 सूचियां दी गई है और सही सूची का हमें यहाँ पर चयन, सही कोट का चयन करना है। तिमुंडिया मेला, तो तिमुंडिया मेला लगता है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। जानतिका मेला, जानतिका मेला लगता है पांडुकेश्वर। मांडवी महोत्सव, इसका संबंध किससे है, उपराई देवी मंदिर से। और झंडा मेला का संबंध है गुरु राम राय दरबार देहरादून से। आप देख सकते हैं ए का 3, बी का 4, सी का हो गया, डी का क्या हो गया 2 और डी का हो गया यहाँ पर 1। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बद्रीनाथ मंदिर के उद्घाटन से पूर्व शनिवार को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में तिमुंडिया मेले का आयोजन किया जाता है। पांडुकेश्वर में 2 प्रसिद्ध मंदिर योग ध्यान बद्री व वासुदेव बद्री है, जहां पर जानतिका मेला पांडुकेश्वर उत्सव मनाया जाता है। तो जानतिका मेला यहाँ पर लगता है। चमोली जिले के नौटी गांव में स्थित उपराई देवी के मंदिर में मौडवी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और देहरादून के धम्मूवाला में स्थित गुरु राम राय दरबार में प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन झंडा मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चमोली जनपद के प्रमुख मंदिरों और उनके स्थानों के सुमेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 यहाँ पर कथन दिए गए हैं और हमें सही कथन का यहाँ पर चयन करना है, सही ऑप्शन का चयन करना है। कथन 1 है कि टिमरसेन महादेव मंदिर नीति गांव से 1 किलोमीटर पूर्व धौली गंगा के तट पर स्थित है। तो जानकारी सही है, पहला कथन तो सही हो गया। कथन 2 क्या है, कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली जिले के कुलसारी गांव में स्थित है, ये भी सही है। कथन 3 है कि आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग के निकट स्थित है, ये भी सही है। और चौथा है कि वंशी नारायण मंदिर चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है, ये भी सही है। 4th वाला ऑप्शन भी सही है। तो चारों के चारों ये सही है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। टिमरसेन महादेव मंदिर चमोली में नीति गांव से 1 किलोमीटर पूर्व धौली गंगा के तट पर स्थित है। और कुलसारी का जो सूर्य मंदिर है ये चमोली जिले के कुलसारी गांव में स्थित है। आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग के निकट स्थित है। नौठा कौथिक यहीं पर आयोजित किया जाता है। और वंशी नारायण मंदिर जो मंदिर है ये चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, हरिद्वार के भारत माता मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है सही कथन का हमें चयन करना है। पहला है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद ने कराया था, ये भी सही है। पहला है 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था, ये जानकारी भी सही है दूसरी वाली। और तीसरा है कि इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है और इसमें कुल 8 मंजिलें हैं, तो तीसरी जानकारी भी सही है। तो तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत माता मंदिर का निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि ने करवाया था।
इसका औपचारिक उद्घाटन वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। ये मंदिर 180 फीट ऊंचा है और ये 8 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रत्येक मंजिल अलग अलग देवी देवताओं और महापुरुषों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 19, केदारनाथ के रावल जो कि मुख्य पुजारी होते हैं, ये संबंधित होते हैं, कहाँ से ये संबंधित होते हैं? ये मैसूर के जांगम संप्रदाय से संबंधित होते हैं। केदारनाथ के जो रावल है, केदारनाथ के पुजारी को रावल कहा जाता है और जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 सूचियां दी गई है और हमें सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2, सही कोट का हमें चयन करना है। ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर का संबंध है धारुतर पारकोटा शैली से। बुद्ध टेम्पल जो कि देहरादून में है, इसका संबंध है जापानी वास्तुकला से। केदारनाथ मंदिर संबंध है कत्यूरी शैली से और बद्रीनाथ मंदिर इसका संबंध है मुगल शैली व स्थानीय गढ़वाली प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, तो ए ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा। रुद्रप्रयाग के उखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण रक्षा प्राचीर वाली विशिष्ट धारुतर परकोटा शैली में किया गया है। देहरादून के क्लेमेंटाउन स्थित बुद्धा टेम्पल, इसकी वास्तुकला मूलतः जापानी वास्तुकला से प्रेरित है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन कत्यूर शैली में हुआ है और बद्रीनाथ मंदिर के जो शिखर का आकार है, ये शंकुधारी है, जो हिमालयी क्षेत्र की स्थानीय गढ़वाली वास्तुकला के प्रभाव के साथ मुगल शैली में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। कथन 1 है कि श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम वर्ष 1939 में पारित किया गया था। और कथन 2 है केदारनाथ में स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कर्नाटक मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा किया गया था। तो 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको सही ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।